कहा जा रहा था कि अमेरिका ने इंडिया को सजा के तौर पे ये कू करवाया है, क्योंकि इंडिया जो है वो यूक्रेन की जंग में वाज नॉट फॉलोइंग इन लाइन विद द अमेरिकन पोजीशन। ये देखिए, ये है प्रोफेसर दौलतपुर यूनिवर्सिटी, दौलतपुर कॉलेज में, डे नाइट कॉलेज है इनका, कहती है, और खुद ने बिंदी लगा रखी है बाय द वे, ठीक है, पापिया नसरीन नाम देखिए इसका, बिंदी लगा रखी है ऊपर से, कहती है कि साहब डू नॉट अलाउ हिंदूज टू वर्शिप इन बांग्लादेश, इफ दे वांट टू वर्शिप हिंदूज लाइक इन नोआखाली they will be warned of genocide and rape। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो ट्रेड है, बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है, चाइना भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश में ये हालात उन्होंने पैदा कर दिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी। नहीं, इंडिया उसके लिए इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। भारत के दो पड़ोसी देशों के चीफ विदेश में पहली बार मिले। ये मुलाकात पहली बार हुई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच मीटिंग हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार इन देशों के प्रधान इस तरह से मिले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश इस समय एक लेवल पर बताए जाते हैं, क्योंकि दोनों देशों के ये चीफ विदेश यात्रा में कटोरा लेकर निकल रहे हैं। 20,000 वीजा एप्लीकेंट्स के पासपोर्ट लौटाने पड़े। बांग्लादेश के लोगों का देखिए बड़ा अजीब सा प्यार है इंडिया के प्रति। यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर डील करनी है, इंडिया को सबक सिखाना है। साथ ही साथ जब वीजा की बारी आती है, पाकिस्तान कोई जाना नहीं चाहता, इंडिया सब लोग जाना चाहते हैं। तो सब कुछ याद नहीं रहा होगा उनको, ये भी नहीं याद रहा होगा कि बलूचिस्तान में किस तरह से डॉक्टर मारंग बलोच और दूसरे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोगों को मैसेज गया होगा कि ठीक है। और लोन मांगने वाली, IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फलस्तीन में जिहाद करने की। पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। बात कर रहे हैं उर्तुगान की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये, और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों? कि एक तो जमात इस्लामी वाले लोग 71 में अल बदर और अल शम्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लड़े थे बंगालियों के साथ, कि बांग्लादेश की बॉर्डर पे पाकिस्तान से मिसाइल लेकर तो वहाँ पे किए जाए ताकि इंडियन आर्मी बांग्लादेश की तरफ हमला ना कर सके, लैंड ऑफेंसिव। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। अब बांग्लादेश की हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इतनी खराब हो चुकी है कि बांग्लादेश आर्मी ने भी अब यूनुस को लात मार दी है और अब वो इसका सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि एक वीक पहले तक वो इसका सपोर्ट कर रहे थे। अब बांग्लादेशियों को दिख गया है कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट इनके सामने है और इनकी कंडीशन अब ये हो चुकी है कि इनके पास खाने को रोटी भी नहीं है। रोटी और भूखमरी वाले हालात अब बांग्लादेश में बनते जा रहे हैं। तो जो प्रतिबंध लगाए गए थे, भारत ने नहीं पूरी दुनिया में लगाए गए थे, और इनसे जो अब इनका कर्जा वापस
मांगा जा रहा है उसको लेके बांग्लादेशी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और अब ये पूरी तरह से भारत के और मोदी सरकार के पैरों में गिर चुके हैं। और जो इन्होंने किया था उस कर्म का फल बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोनों भोगने वाले हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये देखिए, ये है प्रोफेसर दौलतपुर कॉलेज में, डे नाइट कॉलेज है इनका, कहती है, और खुद ने बिंदी लगा रखी है बाय द वे, ठीक है, पापिया नसरीन नाम देखिए इसका, बिंदी लगा रखी है ऊपर से, कहती है कि साहब डू नॉट अलाउ हिंदूज टू वर्शिप इन बांग्लादेश, इफ दे वांट टू वर्शिप हिंदूज लाइक इन नोआखाली दे विल बी वार्न्ड ऑफ जेनोसाइड एंड रेप। ओपन स्टेटमेंट है भाई, ठीक है, एवरी ओपन स्टेटमेंट है, कहती है प्लीज गो बैक टू इंडिया। पापिया नसरीन। अब अगर क्या नाम है, हिजबुल तहरीर जो है वो जिहादी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो महफूज आलम सॉरी है एज पर द पुलिस चीफ ऑफ बांग्लादेश कि भाई वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर है तो जो यूनुस जिसको बिल क्लिंटन के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा था, ये तो हिजबुल तहरीर का चीफ है, महफूज आलम ये तो इसका चीफ है। अब बोलो कौन है टेररिस्ट और कौन नहीं है। और अमेरिकन को मैंने जैसे बोला ना, कुछ भी व्हाइट वॉश यार, एनीथिंग कैन बी व्हाइट वॉश बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है, कुछ भी करो सर, वी विल व्हाइट वॉश यू, डोंट वरी, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। यहां देखिए, एक बेचारी काऊ का सिर काट के फेंक दिया किसके ऊपर, दुर्गा पूजा के पंडाल के ऊपर। तो ये हो रहा है वहां पर, दिस इज द रियलिटी जो ब्लूमबर्ग ने बताने की कोशिश करी, लेकिन आपको देखा किस तरह से कवर फायर दिया गया उसको। और मैं ये चीज बता रहा हूं साहब, इन गधों को जिस दिन हमने देश से बाहर निकाला, जिस दिन देश से बाहर निकाला उस दिन दिवाली होगी हमारी। और ये याद करिएगा, जिस दिन बांग्लादेशी, मतलब अभी तो जा रहे हैं धीरे धीरे करके, उनको निकालना शुरू कर दिया है, किस तरह से क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए, वो तो पब्लिक डोमेन में नहीं बात करेंगे, बट जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और हमने लात मार मार के भगाना शुरू करा, उस दिन गाइज आप और हम डेफटॉक्स की पूरी कम्युनिटी दिवाली मनाएगी। ये प्रॉमिस आपको अपने आप को देना है और आपने अपने दोस्तों यारों और सबको देना है। वी विल सेलिब्रेट दिवाली व्हेन दीज गाइज ईदर फॉल, इनकी पूरी गवर्नमेंट नीचे गिरे, और हम इतनी दिवाली मनाएंगे कि इनको सुनाई देगा बांग्लादेश के अंदर। चलिए जी, बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर सा स्टेटमेंट दिया है। अब आपको याद होगा यूनुस साहब जब आए थे, उन्होंने बोला था मेरे को 6 साल चाहिए रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने क्या बोला, कहते हैं साहब 18 महीने के अंदर जो भी रिफॉर्म करना है, जो भी करना है करो, उसके बाद इलेक्शन चाहिए मुझे 18 महीने के अंदर। तो ये क्या हो गया, क्या आर्मी और यूनुस के बीच में कुछ झगड़ा है? क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था भाई, इनकी इसी आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आया था, वी विल बैक यूनुस ऑल द वे, ठीक है, वी विल बैक यूनुस ऑल द वे। एंड यू कैन इमेजिन द फैक्टर दैट this thing. Now see, I will take this comment. Can you imagine, here is somebody, Mr. Rahman, who says, I am from Bangladesh, the situation inside Bangladesh is worse than you can imagine. We are moving towards a functionless country. People only want riots, no peace anywhere. का जो प्लान था कि सार्क ग्रुप को रिवाइव कर दिया जाए, इसको दे दिया कोल्ड शोल्डर। एक्चुअली इंडिया ने काफी हद तक मूव ब्लॉक ही कर दिया, नहीं तो ये सभी देश सार्क को जिंदा कर देते, जिसमें इवेंचुअली चाइना की एंट्री भी हो सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने यह भी कोशिश करी कि सिंस सब लोग यूएस में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, तो क्यों ना सार्क की एक मीटिंग यहां पर हो जाए, जो विदेश मंत्री हैं इन सब कंट्रीज के ये इकट्ठा आ जाएं। इंडिया ने देखिए ये जो आइडिया है इसको बहुत ज़्यादा विनम्र शब्दों में, बांग्लादेश तो इंडिया से मिलना चाहता रहा, हम क्यों नहीं मिल रहे। हमारी मीटिंग हुई है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से, इधर आप देख पाओगे, जयशंकर साहब की ये ट्वीट आपको दिख जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, जो बिम्स्टेक ग्रुप है, इसके मेंबर्स यहाँ पे आप देख पाओगे, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पे आपको बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, ये सब कंट्रीज मिलेंगे। तो इंडिया ने बिम्स्टेक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करी है, जो विदेश मंत्री हैं बिम्स्टेक कंट्रीज के ये मिले हैं, और इधर आप देख पाओगे ये सभी देश जिनके साथ इंटरेक्शन हुई है भारत की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की साइडलाइंस में,
इनके झंडे आपको दिख जाएंगे। इसमें आपको बांग्लादेश का झंडा भी यहाँ पर दिखेगा। तो बिल्कुल भारत की बातचीत तो हुई है बांग्लादेश से, बट अंडर बिम्स्टेक, सार्क के अंडर हमने अभी तक बांग्लादेश से कोई बातचीत नहीं करी है। और ऑब्वियसली मोहम्मद यूनुस की भी कोई मीटिंग नहीं हुई है एस जयशंकर से। और यहाँ पर आप ये अज्यूम मत कर लेना कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस अब वापस नॉर्मलाइज हो चुके हैं। बिम्स्टेक के अंडर मीटिंग करना काफ़ी हद तक एक शेड्यूल में था, बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट करिए कि अभी तक कोई डायरेक्ट मीटिंग हुई नहीं है, कोई डायरेक्ट फ़ोन कॉल नहीं हुई है मोहम्मद यूनुस, पीएम मोदी या फिर मोहम्मद यूनुस और डॉक्टर एस जयशंकर के बीच में। नाउ जो उन्होंने कहा है डायरेक्ट हो जाती हैं, रिज्यूम हो जाती हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो यूथ है इस वक्त की, वो ये समझती है कि जो हो चुका पहले वो ओके हो गया, तो अब जो है वो भुला देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि क्या एक तो ये जो स्टेप्स लिए जाएंगे तो क्या बायलैटरल रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, और यूथ वाकई क्या इस वक्त की ये सोच रही है और वो इतनी जल्दी जो आपने कहा कि भुलाया जा सकता है? देखिए, हम सुनते आए हैं और वो बार बार तारीख में पूरा भी होता है, माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। समझ गए ना आप? इंडिया को अगर ये नई हुकूमत, एक तो है ना प्रोफेसर साहब की ओपिनियन, लेकिन अगर ये नई रजीम जो है, जिसको फोन भी किया है मोदी जी ने भी और शहबाज शरीफ ने, दोनों ने फोन करके कहा है कि जी ठीक है, वी वांट गुड रिलेशंस विथ यू, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इंडिया को एंटेगनाइज कर दें? सो वील हैव टू सी। लेकिन ये लॉजिक वही है ना, माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, यानी इंडिया इज माई एनिमी। ये नई भी, ये प्रोफेसर साहब के लिए इंडिया इज द एनिमी, तो उसका एनिमी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान बिकम्स माई फ्रेंड। ये हो जाता है वैसे सियासत में, लेकिन इसके ऊपर रद्द अमल होना प्रैक्टिकली कि न्यूक्लियर वो ट्रीटी हो जाए और ये सारा कुछ हो जाए, दैट विल बी अ मेजर अपसेट इन द बैलेंस ऑफ पावर। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और अब ये बिल्कुल पक्का हो चुका है कि बांग्लादेश में भुखमरी वाले हालात बनने वाले हैं। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश बन रहा है और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मिलके अब कटोरा लेके पूरी दुनिया भर में भीख मांगेंगे। IMF के पास ये लोग जा चुके हैं, उनसे भीख मांग चुके हैं और अब ये देखते हैं कि भीख मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अब इनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से डाउन जा रही है और जो इन्होंने किया था उस कर्म का फल बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोनों भोगने वाले हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत के साथ धोखेबाजी की है और इस्लामिक जिहाद की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है फ्यूचर में। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।